जितना इंतज़ार वो आपसे करा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहें, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो हमारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा में नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। विश्वास वह शक्ति है जिससे जिंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। हमेशा वो मत करो जो यह दुनिया तुमसे करने को कहती है, कभी कभी वो करो जो तुम्हारा दिल तुमसे करने को कहता है, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें, क्योंकि अर्जुन ने भी नारायणी सेना को नहीं, श्री कृष्ण को चुना था। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो कृष्ण भक्त है, तू मुश्किलों से क्यों डरता है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। आपको डुबाने का प्रयास कुछ ऐसे ही लोग करेंगे जिन्हें तैरना खुद आपने सिखाया होगा। मुरली वाले पर विश्वास है तो डरना कैसा, और अगर किसी बात का डर है तो फिर विश्वास कैसा। मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा एक दिन जरूर रोएगा। जीवन तब कठिन लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं आएंगे तो इंसान निखरेगा कैसे, क्योंकि यही परेशानियां ही होती है जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। त्याग दो अपने बीते बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आपके आने वाले कल को दूषित कर जाएगा। किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत कम होती है। भगवान दूसरे के द्वारा अच्छे लोगों का दिल इसलिए भी तोड़ते हैं क्योंकि जिनसे आपने उम्मीद लगाई होती है वह वास्तव में आपके योग ही नहीं थे। हमारे जीवन में समस्या बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। दूसरे को रुलाकर हासिल की हुई चीज हमेशा रोकर खोनी पड़ती है। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर शांत है
वह संपूर्ण जगत पर विजेता प्राप्त कर सकता है। इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त, विरासत और वजूद कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। अगर मोहब्बत उससे ना मिले जिससे आप प्यार करते हैं, तो मोहब्बत उसको ज़रूर देना जो आपसे प्यार करता है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा बीमार तो वो उन चीज़ों से होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती रहती है। कम सोचे पर सही सोचे। नियत अगर नेक हो तो प्रभु कभी झुकने नहीं देते, ना किसी के नज़रों में ना किसी के कदमों में। ताने आधुनिक समय का सबसे खतरनाक हथियार है, जिसका असर सीधे व्यक्ति की आत्मा पर पड़ता है। क्षमा केवल गलती का मलहम हो सकती है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में हम कई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास ना तोड़ें। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के लिए नहीं, अधिक देने के योग बनाओ। याद ऐसे करो कि हद ना हो, भरोसा इतना करो कि शक ना हो, इंतज़ार इतना करो कि वक्त ना हो, प्यार ऐसा करो कि कभी नफरत ना हो। भगवान के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार गीता की शरण जरूर लेना। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखो। सब खेल कर्म का है, यह लौट कर जरूर आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल कोई और उसे रुलाएगा। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत होती है कि वह हर किसी को अच्छा समझ लेता है। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ़ कर देता है, और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपके शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। जब कोई साथ नहीं देता, तब भगवान और प्रकृति दोनों साथ देती है। बस सोच और नियत साफ होनी चाहिए। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितनी ज़रूरी हो, वरना ना आपकी कद्र होगी ना आपके वक्त की। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे थे, उसकी नज़रों में आपका कोई महत्व ही नहीं। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो उसे पढ़ने के बाद उसको समझ भी सके। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। धैर्य रखें, सब कुछ सही समय पर आपके पास आएगा। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देता है। भगवान के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। सफल होना चाहते हो तो किसी से मदद के इंतज़ार में ना बैठें। अपने निर्णय खुद लें और अपनी परेशानियां खुद दूर करें। जीवन में आपको कोई रोकने टोकने वाला है, उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब आपने दूसरे से सुना हो। राधे राधे, सबको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में।